morning students, welcome to Path Online Tutorials. As you know, we are on our chapter, that is chapter number 12, Exponents and Power. Today we are doing question number 2 of exercise 12.2. 12.2 exercise का हम second question करने वाले हैं. Last section में हमने first question किया था इसका, जिसमें हमने standard form बनाना सीखा था. अब ये question उसका reverse है. इसमें हमें क्या करना है, standard form given है और उसकी usual form हमें बनानी है. हमें usual form में convert करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन तो करते हैं. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. तो अब इसको हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे देखते हैं. देखो, पावर नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है. अगर पावर नेगेटिव में है तो हम जो जीरोज हैं वो इस नंबर के पहले लगाएंगे, और अगर पावर पॉजिटिव है तो जीरोज इस नंबर के बाद में लगाएंगे. देखते हैं कैसे लगाएंगे. और फिर जो डेसिमल है उसको शिफ्ट करेंगे. कैसे करेंगे समझते हैं. 3.02 लिखिए. अब हमें क्या करना है, हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या है, 6 -6. तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, 6 जीरोस लगानी है 3 से पहले. 1 2 3 4 5 एंड 6. अब जो पॉइंट है डेसिमल है उसको 6 पोजीशन शिफ्ट करना है. तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल. ये डेसिमल शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा. तो अल्टीमेटली जो हमारी यूजुअल फॉर्म हुई इस नंबर से रिलेटेड, दैट इज दिस वन, दैट द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस नंबर. ठीक है. अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ करते हैं क्वेश्चन. अब हमें पावर जो है वो पॉजिटिव गिवन है. अगर पावर पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है, जीरोस बाद में लगाने हैं नंबर पे. तो यानी 4.5 हम क्या करने वाले हैं, 4 जीरो लगाने वाले हैं. 1 2 3 4 और डेसिमल को 4 पोजीशन शिफ्ट करेंगे. दैट इज 1 2 3 4 पोजीशन शिफ्ट करके डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा. तो अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आया यूजुअल फॉर्म में, डेसिमल के बाद इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है. तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 4 5 0 0 0. दैट द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना. बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन का रिवर्स है. तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं. तो यहाँ पर 10 का -8 है. तो हमें 8 जीरो लगानी है 3 से पहले. तो 3 लिखकर हमें 8 जीरो लगानी है. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब 3 को बेसिकली मैं इसको दूसरी तरीके से बताऊं, ध्यान से समझो. मैं 3 को बेसिकली क्या लिख सकता हूँ, 3.0 लिख सकता हूँ. 3.0 लिखने वाला हूँ मैं, और जो 8 जीरो लगाने वाला हूँ वो 3 से पहले लगाने वाला हूँ. दोबारा देखते हैं. 3.0 बिकॉज 3 को मैं 3.0 लिख सकता हूँ. पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 1 जीरो लगा सकता हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. और जो 8 जीरो है वो 3 से पहले लगाता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. अच्छा, मुझे अब डेसिमल कितने पॉइंट शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8. इट मींस मेरा जो डेसिमल है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, और अल्टीमेटली ये मेरा वो नंबर होगा जो मुझे चाहिए. तो ये मेरा यूजुअल फॉर्म में नंबर है. अब देखो, डेसिमल के बाद जहाँ तक डिजिट है ये नंबर मेरा मेन नंबर है. इसके बाद अगर ये वाली जीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. जैसे अगर मैं लिखता हूँ 0.52 तो 0.5 इस 2 की वैल्यू है. पर अगर मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है. तो इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ. 0.50 या 0.5 बोथ आर सेम. इट मींस डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसके बाद अगर 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. इसलिए ये वाला नंबर ये वाला नंबर सेम है, इसलिए मैंने यहाँ वाली 0 को इरेज कर दिया क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी. क्लियर. तो अब अगले क्वेश्चन को करते हैं. तो जैसे पहले किया वैसे करते हैं. हमारा जो ये नंबर है उसको लिखते हैं 1.0001 9 जीरो लगा लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हमने डेसिमल को कितने पोजीशन शिफ्ट करना है, 9 पोजीशंस. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा. क्लियर. और डेसिमल के बाद अगेन इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होगी. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 1 2 3 4 5 5 0. वेरी इजी. इसको करते हैं 5.8. जीरोस कितनी चाहिए, 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो पॉइंट शिफ्ट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हट जाएगा. पॉइंट पर 0 की वैल्यू नहीं है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 8
कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 थी ना? 3 3 6 9 2 11 जीरो। तो अब इसको शुरू करते हैं। 3.6149 ये हमारा मेन नंबर है। अब हमें क्या करना है? 6 जीरो लगानी है बिकॉज जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है दैट इज 6। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दी। अब डेसिमल को शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी इस पोजीशन पर आएगा, डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 361492 डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। वी हैव डन दैट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस ऑफ दैट इन आवर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे थर्ड क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है, उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है नंबर्स को। तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन नहीं कर रहे, थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स। एक स्टैक है, एक पाइल है, गट्ठा है, उसमें क्या है? 5 बुक्स हैं। ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। हर एक बुक की थिकनेस क्या है? 20 mm मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर। एंड 5 पेपर, 5 बुक्स हैं और 5 बुक्स के साथ क्या है? 5 पेपर शीट्स हैं। ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर। और हर एक शीट की थिकनेस कितनी है? 0.016 मीटर। हर एक शीट की थिकनेस गिवन है ये। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? हमें स्टैक की टोटल थिकनेस बताना है। तो हम क्या करेंगे? देखते हैं, समझते हैं पहले इसको। हमें 5 बुक्स गिवन है, 1 2 3 4 5 बुक्स गिवन है। हर एक बुक की थिकनेस 20 मिलीमीटर। तो ऑफ कोर्स मैं इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 100 मिलीमीटर। ये किसकी थिकनेस होगी? पूरे बुक वाले पाइल की, बुक वाले स्टैक की थिकनेस होगी। अब हमें सिर्फ ये गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है? इसके अलावा हमारे पास 5 शीट्स भी हैं, इसके ऊपर 5 शीट्स भी रखी हैं। और हर एक शीट की जो थिकनेस है, एक शीट की जो थिकनेस है वो कितनी है? 0.016 मिलीमीटर। अगर मुझे 5 शीट्स की थिकनेस निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो जो इसकी थिकनेस आएगी शीट्स की और ये थिकनेस आएगी, इन दोनों को क्या करूँगा? ऐड अप कर दूँगा। तो टोटल स्टैक की क्या जाएगी? थिकनेस। तो इसको करते हैं जल्दी से। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है थिकनेस ऑफ वन बुक, हमारे पास वन बुक की थिकनेस कितनी है? 20 मिलीमीटर। तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स क्या हो जाएगा? Of course, we will multiply 20 millimeter by 5. It will be 20 into 5 कितना होता है? 100. ये किसकी थिकनेस आ गई? बुक्स की थिकनेस आ गई। अब चलते हैं, जो पेजेस हैं हमारे उनकी थिकनेस क्या होगी? थिकनेस ऑफ वन शीट या वन पेपर शीट लिख लेते हैं। वन पेपर शीट कितने? 0.016 मिलीमीटर। तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर है हमारे पास, 5 पेपर शीट्स की थिकनेस कितनी हो जाएगी? 0.016 into 5 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, यहाँ पर 0.016 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 6 30, 3 क्या है? 5 1 5, 3 8, 0.0। इट मींस जो आंसर आया यहाँ से कितना है? 0.080 मिलीमीटर। अब मुझे पता है पॉइंट के बाद डिजिट आती है, उस डिजिट के बाद अगर कोई जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो मैं इसको कैसे लिखूँ? 0.08 मिलीमीटर। मैं वाली जीरो इरेज करता हूँ, खत्म। तो अब मुझे क्या निकालनी थी? टोटल थिकनेस निकालनी थी पाइप की। तो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक और पाइल और स्टैक की बात होती है। तो जल्दी से इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 100 प्लस 0.08 हमें क्या करना है? ऐड करना है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर देखो, हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है। यहाँ भी जो थिकनेस है वो मिलीमीटर है, यहाँ भी थिकनेस मिलीमीटर है। तो यूनिट सेम है तो हम इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं। अगर यूनिट डिफरेंट होती
तो हम क्या करते हैं, पहले यूनिट सेम करते हैं और फिर उन्हें ऐड करते हैं। तो जल्दी से इनको ऐड कर देते हैं। वो इसे इनको ऐड करना 100.00 लगा देंगे एंड 0.0, यहाँ से 80001 दिस इज द थिकनेस इन मिलीमीटर। तो हमारी थिकनेस आ गई, हमारा मेन आंसर आ गया। अभी ये जो आंसर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर हमें इसी आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए। अगर हमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए तो हमें डेसिमल को 1 2 पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा। इट मींस 10⁻² आएगा। ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 1.0008 इंटू 10⁻²। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये क्या है, यूजुअल नोटेशन। तो मिलीमीटर